Very good morning to my YouTube family. Happy करवा चौथ to all beautiful and lovely ladies. तो आज है करवा चौथ, मैं बना रही हूँ बहुत दिनों बाद ये वाला ब्लॉग। वेलकम टू समायरा अधीराज न्यू ब्लॉग करवा चौथ स्पेशल। तो मैं आ गई हूँ नीचे सरगी खाने। 4:30 हो रहे हैं, मम्मी भी उठ गई हैं, गरिमा भी उठ गई है। तो हम करेंगे सरगी की तैयारी, उसके पास फिर डेली रूटीन। स्टे ट्यून। तो सरगी बनकर तैयार है। ये है हमारा सारा सामान जो हम खाएंगे। ये देखो, ये नहा धो के बैठी है, मैं बिना नहाए खाती हूँ, ये नहा के खाती है। ये है हमारा जो मम्मी ने तैयार किया है, सेवइयाँ, मट्ठी, आलू की सब्ज़ी, पराठा और ये फ्रूट्स। कई लोगों को ये भी ज़्यादा लग रहा होगा और कई लोगों को ये बहुत कम लग रहा होगा। अब हम सरगी खा के नहा धोके फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो सरगी करने के बाद मैं नहा धो ली हूँ, रेडी हो गई हूँ। मैंने सूट पहना है, अभी शाम को मैं साड़ी पहनूंगी, वो भी लुक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पर पहले मैं दिखा दूँ अपना सूट आप लोगों को, जो मैंने आज पहना है। ये एक सिंपल सूट है, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा डिज़ाइनर ट्विस्ट दे दिया है। तो ये है सूट, ये मैंने डिज़ाइन करवाया है। ये सिंपल ये फैब्रिक था, मतलब सिल्क में है ये, और इसके ऊपर ये बहुत सुंदर सी मोर की एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। तो इसके साथ जो बॉटम था वो भी ऐसे ही मस्टर्ड कलर में था, तो मैंने ये टाई एंड डाई में स्कर्ट डाई करवा ली और ये मेरा पार्टी वेयर सूट रेडी हो गया। कमेंट करके बताना, बहुत दिनों बाद ब्लॉग डाल रही हूँ, लाइक ज़रूर करना यार। और मुझे ये भी बताना कि ये वाला सूट आपको कैसा लगा है। शाम को मैं पहनूंगी साड़ी सिल्क की, मतलब बंधे सिल्क है वो भी आई होप कि आप लोगों को अच्छा ही लगेगा। और गेंजा का दुपट्टा है। मुझे येलो और पिंक कलर मेरे वन ऑफ द फेवरेट कलर हैं, जो मुझे ऑल टाइम भाते हैं। मुझे क्या, मेरे ख्याल से सबको ही भाते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया है, दीदी आपने मेहंदी क्यों नहीं लगवाई, आपने मैं एक्चुअली मेरी देवरानी और मैं हमेशा मेहंदी साथ में ही लगवाते हैं। इस बार हम दोनों ही लेट हो गए क्योंकि उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हमने सोचा कि चलो इस बार मेहंदी नहीं लगवाते हैं। क्या हो गया, मेहंदी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं सजने संवरने के लिए, तो और कोई रीज़न नहीं है। इतना ज़्यादा सीरियस होके मत सोचा करो कि मैंने मेहंदी क्यों नहीं लगवाई, तो ऐसा कुछ नहीं है। नेल आर्ट मैंने ज़रूर करवाया है। तो ये रही मैं आप सबके सामने। लाइक ज़रूर करना मेरे इस ब्लॉग को। शाम को मिलती हूँ। अभी बच्चों ने नाश्ता किया है, पराठे, आज मम्मी ने पराठे बनाए थे। और एक और बात बता दूँ कि करवा चौथ के दिन हमारी मम्मी हमें कुछ नहीं करने देती। खाने पीने का कोई काम मैं और मेरी देवरानी बिल्कुल नहीं करते हैं, सारे काम मम्मी ही करती हैं। रात को जो लंच बनाएंगी वो भी रात को जो डिनर बनाएंगी वो भी मम्मी ही बनाएंगी। हम सिर्फ सज धज के फ़ोटो वोटो खींचते हैं। तो मम्मी हमें बिल्कुल स्पेशली ट्रीट करती हैं आज के दिन। ये करवा चौथ है, तुम लोग बस सज धज के अपना इंजॉय करो। लव यू मम्मी। तो अब मैं आ गई हूँ पार्लर में, मुझे हेड वॉश कराना था और साड़ी ड्रेप करानी थी, क्योंकि सिल्क की साड़ी है, मुझसे ड्रेप नहीं होगी। तो मैं बस वही ड्रेप कराने आई हूँ। भीड़ है आज, तो मुझे वेट करना पड़ेगा। तो मैं हो गई हूँ रेडी, गरिमा भी रेडी हो गई है। अब हम लोग करेंगे पूजा, कथा करेंगे, पूजा करेंगे। उसके बाद चंद्र महाराज का वेट करेंगे और उसके बाद खाना पीना जो भी है। और मैंने आपको सुबह भी बताया था कि व्रत में मम्मी बनाती हैं, दोपहर का खाना भी मम्मी बनाती हैं और डिनर भी मम्मी बनाएंगी। मैं और गरिमा कुछ नहीं करते, आज के दिन रेस्ट करते हैं। तो ये पहनी है मैंने साड़ी, आई होप कि आपको अच्छी लगे। तो हम करते हैं कथा, मैं कथा सुनाऊंगी और मम्मी और गरिमा सुनेंगी। आप लोग भी सुनना और बताना कमेंट करके कि मेरी साड़ी और मेरा येलो वाला सूट और मेरी कथा आपको कैसी लगी। गरिमा, इसने ये ड्रेस स्टिच कराई है, जो कि मुझे बहुत खूबसूरत लग रही है, इसका कलर बहुत अच्छा है। और ये रही हमारी मम्मी, और वो रही समायरा। तेरे ऊपर फोकस नहीं आ रहा सारू, अब आ गया। और मिट्ठू आज मिसिंग है, मिट्ठू गुस्सा हो रही है। मिट्ठू ये रही हमारी, मिट्ठू से हेलो हेलो फ्रेंड्स तो बोल दो। ये रही परी। चलो अब सारे लोग हम कथा सुनते हैं, ओके।
अरे दी तो है बिट्टू। बोली तू बोल दे। कड़वा नहीं, अरे पहले मीठा कड़वा। कड़वा कड़वा चौथ है ना, उसको ये कड़वा होता है, इसको कड़वा बोलते हैं। चौथ मैया की जय। चौथ मैया की जय। दादी आपको भी बोलना चाहते थे, आपको भी। में ये शैतानी होती है, मेरे घर में तो बहुत होती है। देखो ये मान नहीं रही है। झूला किसको झूलना था आपको? डॉग किसको बनाना था? हैं? दीदी को। और पूजा किसने करनी थी? दोनों को। जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। एक बुढ़िया होती है, उसके पड़ोस में किसी का घर बन रहा होता है। मिस्त्रियों से जाके कहती है भैया भैया मेरे मिट्टी के गणेश जी गढ़ दो। वो कहते हैं जा बुढ़िया तुझे दिख नहीं रहा हम काम कर रहे हैं, अब हम सारा काम छोड़ के तेरे लिए पहले मिट्टी के गणेश जी गढ़ें और फिर अपना काम करें। कह रहे ठीक है भैया जैसे तुम्हारी मर्जी। और तू बोली तेरे मिट्टी के गणेश जी गढ़ दो। बुढ़िया बोली अरे भैया तू मेरे गणेश जी गढ़ के तो देख, तू मेरे गणेश जी बना दे, गणेश जी तेरे सारे काम बना देंगे। दूसरा मिस्त्री बोलता अरे तू हम बुढ़िया का गणेश जी बनाते हैं पहले। दोनों मिस्त्री मिलके बुढ़िया के लिए गणेश जी सुंदर से मिट्टी के गणेश जी कर देते हैं। जैसे गणेश जी बुढ़िया के और मिस्त्री के आए ऐसे गणेश जी सबके घर में। बोलो गणपति महाराज की जय। एक बार 7 भाई होते हैं और उनकी एक अकेली बहन होती है। तो 7 भाई होते हैं, वो अपनी बहन से बड़ा प्यार करते हैं, बहुत लाड चाव से उसे पाला पोसा होता है। तो बहन हो जाती है बड़ी, तो बहन की 7 भाई सोचते हैं कि चलो भैया अब तो हमारी बहन बड़ी हो गई, अब हम इसकी शादी कर देते हैं। तो वो उसकी शादी कर देते हैं एक बहुत अच्छे घर में। बहुत अच्छे घर में? जैसे घर में हमारी शादी हुई है ना, ऐसे घर में उसकी शादी कर देते हैं, बहुत अच्छे वाले घर में। तो लड़की बड़ी, उनकी बहन बड़ी खुश रहती है, उसका पति जो होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, उसे लाड़ चाव से रखता है। तो जैसे कि हम लोग अपना पहला त्योहार अपने मायके में मनाते हैं शादी के बाद, तो वो करवा चौथ पे अपने मायके आती है अपना त्योहार मनाने। पहला करवा चौथ होता है, पूरी सजती धजती है, खूबसूरत लगती है। भाई उसके आगे पीछे घूमते हैं, कोई उसे। शाम का टाइम होता है, सारे भाई खाना खाने बैठते हैं, तो बोलते हैं कि बहन तू खाना नहीं खाएगी क्या आज? तो वो हंसने लग जाते हैं कि भैया मेरा तो व्रत है। जो करवा चौथ का व्रत होता है वो तो औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं, इसलिए मैंने भी व्रत रखा है। तो कह रहे अच्छा भैया तो फिर तू खाना कब खाएगी? तो कहती है जब चंद्रमा मामा निकल जाएंगे ना, चंद्रमा निकल जाएंगे मैं तब खाना खाऊंगी। खाने में बनेगा क्या ये तो? खाने में बड़े बड़े व्यंजन बनते हैं, पनीर की सब्जी, आलू की सब्जी, पूरी, रायता, सैलेड, बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो उनका भाई बोलते हैं, सातों भाई बोलते हैं कि बहन अगर अभी चंद्रमा मामा निकल जाए तो क्या तू अभी खाना खा लेगी हमारे साथ? तो मैं तो अभी खाना खा लूंगी। तो फिर वो बोलते हैं चल भैया। वो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, बहन से उन्हें बहुत ज्यादा प्यार होता है। तो एक भाई छलनी लेता है, एक भाई दीपक लेता है ना, और एक भाई चढ़ जाता है पेड़ पे। तो जो भाई पेड़ पे चढ़ता है उसको दूसरे वाले भाई छन्नी और दीपक पकड़ा देते हैं। तो वो छन्नी में रखता है दीपक और पेड़ के पीछे से रोशनी दिखाता है, वो बिल्कुल ऐसे दिखाई देता है जैसे चांद निकल गया हो। तो एक भाई आता है, भागा भागा की बहन देख चांद निकल गया। तो फिर वो बहन हो जाती है खुश कि अच्छा आज तो बड़ी जल्दी निकल गया चांद। चंद्रमा को अर्घ देके अपने साथ माँ बाप परोस रहे होते हैं और सातों भाइयों के साथ बीच में बहन खाना खाने बैठ जाती है। जब पहला निवाला खाती है तो पहले निवाले में उसके कंकड़ आ जाता है, तो उसे वो फेंक देती है। जब दूसरा निवाला खाती है तो दूसरे निवाले में बाल आ जाता है, तो वो उसे भी फेंक देती है। जब वो तीसरा निवाला खाती है
तो उसके ससुराल से खबर आ जाती है कि भैया ऐसे ऐसे तेरे पति गुजर चुके हैं। तो वो तो ना खाना खाती है, पागल बावरी सी हुई अपने ससुराल दौड़ जाती है अपने भाइयों के साथ। तो जब अपने ससुराल में घुसती है तो सारे लोग उसे देखते हैं कि देख अदबर खानी आ गई, अपने पति को खा गई, देख कैसी करवा चौथ इसने मनाई, ये तो अपने पति को खा गई। तो वो जाके देखती है उसका पति जमीन में लेटा हुआ होता है, घर में सब रुदन कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं। तो उसकी सास भी उसको कोसती है कि तू तो ऐसे मेरे घर में तेरे ऐसे कदम पड़ेगी, तू तो मेरे बेटे को ही खा गई। वो बेचारी बड़ी परेशान होती है, वो सोचती है मैं क्या करूँ। तो सब कहते हैं कि चल क्षमा खाती है, अपना गुजारा करती है। तो फिर अगली बार चौथ मैया फिर आती है, तो वो तो विधवा हो चुकी होती है, वो चौथ का व्रत फिर भी रखती है। तो चौथ मैया आती है, एक बुढ़िया आती है उनके गांव में, एक बुढ़िया घूमती है। वो बुढ़िया कहती है कि बेटा तू बड़ी दुखी है, क्या परेशानी है तेरे को। तो बड़ी रोती है कि अम्मा ऐसे ऐसे बात है, मेरे भाइयों ने मेरी गलती कर दी, मैंने अपना करवा चौथ का व्रत समय से पहले तोड़ दिया और ऐसे ऐसे मेरे पति के साथ ये तू क्यों चिंता कर रही है। चौथ माता आएगी, उसकी पूजा करियो और रात को अपना जो भी नियम कानून है उनसे अपना पूजा पाठ करियो। चौथ मैया तेरे पास आएगी, वो तेरे को हाथों से मारेगी, लातों से मारेगी और दांतों से काटेगी, पर तू उसका पीछा मत छोड़ियो। उसका पीछा तभी छोड़ियो कि मैया पहले मेरे पति के प्राण वापस करो, मैं तो तभी तुम्हारे पैर छोड़ूंगी। तो बेचारी सो क्या दृढ़ निश्चय कर लेती है कि मैं तो अम्मा ऐसे ही करूँगी। तो आती है चौथ, करवा चौथ आती है, वो बड़े चौका लगाती है, साफ सफाई करती है, जो बेचारी पे जैसे बनता है अपनी पूजा की तैयारी करती है। तो छोड़ तो सही, कह रही मैया मैं जब तक तुम्हारे पैर नहीं छोड़ूंगी, जब तक तुम मेरे पति के प्राण मुझे वापस नहीं कर देते। तो चौथ मैया आखिर में हार मान लेती है और उसके पति को प्राण वापस कर देती है और बोल देती है कि बेटा मैं बहुत खुश हुई हूँ तेरी पूजा मतलब भाव से, श्रद्धा से तूने मेरी पूजा करी है, उसी का ये फल है कि आज तेरे पति को मैं चिरायु दीर्घायु दे के जा रही हूँ और तुम दोनों पर मेरा आशीर्वाद हमेशा बना रहे, तो हमेशा सुहागन रहे। और ऐसे कह के चौथ मैया उसे चली जाती है, वापस से अपने महल में चली जाती है, जो जैसा था वो वैसा हो जाता है और मौजों में चली जाती है। तो चौथ मैया जैसे तू उसकी आई वैसे ही हमेशा। चौथ मैया की ये हमने मम्मी के लिए मनसा है, जो मनसते हैं अपनी सास के लिए, जिनकी सास नहीं होती वो अपनी जिठानी के लिए करती हैं। ये गरिमा ने मम्मी एक्चुअली साड़ी मम्मी के पास बहुत सारी हो गई हैं, तो हम लोग सूट का ही मतलब करने लग गए हैं सूट ही देते हैं मम्मी को। तो ये हो गई हमारी पूजा करवा चौथ की। ये रही हमारी मम्मी। मम्मी मौज आ गई आपकी? मौज आ गई, मैंने तो तुम्हारी मौज करी है। अरे बिल्कुल, मम्मी ने इतनी सुंदर सुंदर पायल और बिछुए ला के दिए हैं हमें। आदमी दे तुम्हें वो तो अनमोल चीज नहीं दी है ये तो मम्मी ने पंच मार दिया तगड़े वाला। ये जो मम्मी के लिए मनसा था वो पूजा करने के बाद हम दे रहे हैं मम्मी को, जो सब रिचुअल करते हैं हम भी कर रहे हैं। हाँ जी, आज चांद नहीं निकलेगा। ओ भाई की लाइट जलाना यार, यहीं से जला दो। आज चंदा मामा तो मोर लाइट रिक्वायर्ड। आज तो बारिश हो रही है बहुत भयंकर। ओहो मैडम कहाँ हैं आप? ये कल से एक झूला आया है और ये इसी पे अरे 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 मम्मा हमारा पानी डाल दिया। इतनी चुन्नी ऊपर करना सर पे। तो पूरी भीग जाऊंगी।
में देखो, देयर इज नो मून। मम्मा को दे दो। मून नहीं है ना आज, तो हमने आज दीपक यहीं रख दिए, ठीक है। अगर मून होता तो छत पे जाते। हाँ, फिर हम छत पे जाते हमेशा की तरह। इसको देखो, बारिश हो रही है। पहले आप किसको देखोगे बेटा? दादा गई देख। हाँ, डैडा को देख लेना। देख लेना। दिखा। मैं दादा को देखूंगी। मम्मा को देख लो, मम्मा को। वेरी गुड, चलो मेरे बच्चे, चलो मेरी बत्तीसी। बतीसी ले ले। बतीसा खाने में व्यस्त हो गई है। हाँ, वैसे नहीं खाती है, देख ले। तो पूजा हमने कर ली है, हम बैठे हैं पानी पी के। चाय तो नहीं पिया क्योंकि शाम हो गई थी पूजा करते करते, तो चाय पहले खाना खाऊंगी मैं। गरिमा तो चाय पीती नहीं, मैं पीती हूँ। खाना खाने के बाद फिर चाय पीऊँगी। आप सबको भी पता होगा कि बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, तो आज चंदा मामा दिखाई नहीं देंगे, आज अनुमान चलेगा बस कि हाँ आप निकल गए, आप अर्घ दे दो। इसे कहते हैं अंधेरे में तीर चलाना। तो ये है मेरी देवरानी, जैसे कि आप सब लोग जानते हो। बहुत सारे लोग मेरे से कहते हैं दीदी आपके व्लॉग में आपकी देवरानी क्यों नहीं आती है, तो भैया मेरे को लाना ही नहीं है उसे अपने व्लॉग में, इसलिए नहीं आती है। सिंपल एज दैट। सही बात है, और मैं भी नहीं आना चाहती, इसलिए मैं ब्लॉग्स में नहीं आती। अरे यार, मतलब आप लोग कुछ भी बोलते हो, कुछ भी। हमारी जॉइंट फैमिली है, हम लोग साथ खाते हैं, साथ उठते हैं, साथ बैठते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कैमरा शाये होते हैं, तो बस इसकी यही प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे मेरी आदत है मैं एक्टिव रहती हूँ, तो वो उसको कहीं समटाइम्स शी डोंट फील कंफर्टेबल, तो वो उसको नहीं अच्छा लगता, तो इसलिए वो बहुत कम आती है। आज ओकेजन है, करवा चौथ है, साथ मनाते हैं हर चीज़, तो आज वो आ गई। तो यार अब आगे से प्लीज़ शिकायत मत करना कि मैं, बस वो थोड़ी सी कैमरा शाय है, अभी भी देखो वो देख ही नहीं पा रही है, वो थोड़ी सी कैमरा शाय है, इसलिए नहीं आती है, और कोई रीज़न नहीं है। और वो रही हमारी मम्मी है, मम्मी। तो अब हम कर रहे हैं डिनर की तैयारी, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों को डिनर के बाद, अर्घ दे के फिर हमारे करवा चौथ का व्लॉग हो जाएगा ख़त्म। ओके, तो मैंने कर लिए हैं कपड़े चेंज फाइनली। इतना ब्लैक सारू, ब्लैक इतना फ्री फील कर रही हूँ। सुबह से पहले वो इतना हैवी सूट पहना हुआ था, उसके बाद वो साड़ी, परेशान हो गई थी मैं। क्या हर कोई परेशान हो जाता है। पहले कमेंट करो कि मम्मा हैवी पहन के मम्मा की साड़ी कैसी लगी, क्योंकि मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। मुझे भी बहुत अच्छी लगी और आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। तो अभी हम करेंगे डिनर, सारे लोग, मतलब मैं, गरिमा, मेरे देवर, हस्बैंड, बच्चे, सब लोग बैठ के अभी करेंगे हम डिनर। तो मैं कर रही हूँ इस व्लॉग को यहीं पर एंड। आई होप कि ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना यार, और सब्सक्राइब भी कर देना अगर बहुत अच्छा लगता हो, क्योंकि सबको ही बहुत अच्छा लगता है। तो मिलती हूँ मैं बहुत जल्द आपको, आप लोगों से। दिवाली ऑल्सो। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब कुछ तक के लिए ऐसी ही एक्साइटमेंट और ऐसी ही हैप्पीनेस और इसी पॉजिटिविटी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है, बच्चों का ध्यान रखिए। बाय, लव यू ऑल।